Assalamu alaikum dear students. Tashkil Hussain Kokar is here, your physics teacher. This is a lecture number 10. Topic is indicating uncertainty. Indicating uncertainty. In order to understand that in measurement how to indicate uncertainty, following example may help. Let the length of block is measured with a meter rod and is found to be 22.5 centimeter, as the least count of the meter rod is 0.1 centimeter. Therefore, total uncertainty in measured value will be plus minus 0.1 centimeter, i.e. plus minus 0.05 uncertainty develops at one end and 0.05 centimeter uncertainty level develop at other end. In total, the magnitude of uncertainty will be equal to 0 plus 0.1 centimeter plus minus 0.1 centimeter. It means that the uncertainty of end at end point and initial point will be added. Thus, if one end coincide with 10.5 centimeter mark and the other coincide with 33.0 centimeter mark, then its length along with uncertainty is given by 30 plus minus 0.05 centimeter minus 10.5 plus minus 0.05 centimeter. The result will be 22.5 plus minus 0.1. It means that length of block is between 22.4 centimeter and 22.6 centimeter. To understand that in a measurement value how to find precision and accuracy, consider the final length in equation 1.3 i 22.5 plus minus 0.1 centimeter. In this length, in this measurement, the magnitude of uncertainty is equal to 0.1 centimeter. As precision is also guessed from uncertainty in measurement, therefore, the precision is equal to 0.1 centimeter. The magnitude of relative or fractional error is equal to uncertainty upon measured value. What will be 0.1 upon 22.5 is equal to 0.004. The accuracy in measurement, magnitude of fractional error is 0.1 upon 22.5 is equal to plus minus 0.004. Similar, the magnitude of relative or fractional error greater will be accuracy in measurement. Dear student, indicating uncertainty क्या है? जब हम measurement करते हैं उसमें हमें समझना है कि जो है वो उसमें uncertainty कितनी है और उसको इंडिकेट करना है. वो कैसे? उसके एग्जाम्पल हैं कि अगर आपकी किसी ब्लॉक की मेजरमेंट है 22.5 सेंटीमीटर और उसकी जो लीस्ट काउंट का मतलब है कि अगर 1 सेंटीमीटर है उसके दरमियान जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो कितनी है, उसके साथ डिवाइड करोगे तो आपकी लीस्ट काउंट मिलेगी. वो लीस्ट काउंट कितनी है? उसकी लीस्ट काउंट है 0.1 और उसके दरमियान 0 to 1 सेंटीमीटर में जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो 10 हैं. तो उसको 1 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारी लीस्ट काउंट बनेगी 0.1 सेंटीमीटर. और इसी तरीके से 0.05 सेंटीमीटर वो डेवलप हो रही है एक एंड तक और दूसरी एंड तक 0.05 जो है वो सेंटीमीटर
दूसरी तरफ जो है अनसर्टेनिटी डेवलप हो रही है। तो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी जो होगी वो 0.1 होगी। तो इसी तरीके से दोनों तरफ से क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। हम कोई भी लेंथ कर रहे हैं, वो उसकी इनिशियल पॉइंट है वो जो हमारी बन रही है 10.5 सेंटीमीटर है, और दूसरी तरफ बन रही है 33.0 सेंटीमीटर, उस पर मार्क कर रहे हैं। तो इसकी हम कैसे निकालेंगे, उसकी टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, 33.0.05 और दूसरी तरफ 10.5 है, उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा 22.5 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि ब्लॉक जो है वो 22.4 और 22.6 सेंटीमीटर के दरम्यान है। तो इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए जो मेजर्ड वैल्यू है उसकी प्रिसिशन फाइंड करेंगे और एक्यूरेसी और प्रिसिशन क्या है, वो है 0.1, और उसके एक्यूरेसी लाने के लिए क्या है कि उसकी अनसर्टेनिटी कम से कम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अनसर्टेनिटी वो कम करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। इसके लिए कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे। जो रूल हैं, रूल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसके लिए क्या है, लेट एक्स बी द फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन्ड ड्यू टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वाई एंड जेड। वाई और जेड का वो क्या है, रिजल्ट है सब्ट्रैक्शन या एडिशन का। एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड और एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस जेड। देन डेल्टा एक्स मतलब उसकी जो चेंज आ रही है, उसके मतलब उसकी जो टोटल अनसर्टेनिटी आ रही है वो आ रही है डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड। तो इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल है d1 इज इक्वल टू d1 प्लस माइनस डी डेल्टा d1, जैसे 24.0 प्लस माइनस 0.1 can represent the internal diameter of a metal ring, and d2 plus minus delta d2 is equal to 30 plus 30.0 plus minus 0.1 centimeter represent the external diameter of metal ring. Then find the thickness of ring along with uncertainty in it. अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, लेट t जो है वो थिकनेस ऑफ मेटल रिंग है, रिप्रेजेंट दी थिकनेस ऑफ जो है अनसर्टेनिटी, और डेल्टा टी जो है वो अनसर्टेनिटी है ऑफ थिकनेस। टू फाइंड द थिकनेस वी नो दैट थिकनेस इज इक्वल टी इज इक्वल टू d2 माइनस d1 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अगर इसको हम ऐड करके उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 3 सेंटीमीटर। एंड अनसर्टेनिटी इन थिकनेस डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा d1 प्लस डेल्टा d2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.2 बनेगा इसका। ये हो गया एडिशन का रूल। एडिशन का रूल क्या है कि हम हमारा जो अनसर्टेनिटी जो निकालते हैं उसको दोनों को हम ऐड करके अलग ऐड करेंगे, और जो है उनका जो एक्चुअल वैल्यू है, रीडिंग जो ले रहे हो उसको आप ऐड करके जो उसका एडेड एक्चुअल वैल्यू है उसको प्लस माइनस और अनसर्टेनिटी में लिखेंगे। ये इसका एडिशन वाला रूल है। और नंबर बी, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल। उसके लिए क्या है कि अगर x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड है और x इज इक्वल टू वाई अपॉन z है, मीन्स डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, the percentage uncertainty in x will be equal to the sum of percentage uncertainty of given quantities. Percentage uncertainty in x is equal to plus minus percentage uncertainty in y plus percentage uncertainty in z. According to the Ohm's law, आपने फार्मूला पढ़ा होगा ओम्स लॉ के v इज इक्वल टू आई आर, तो इसको हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू v अपॉन आई। इफ v इज इक्वल टू, v का वैल्यू है 7.3 वोल्ट और अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्लस माइनस 0.1 है, 1 वोल्ट है। इसी तरीके से करंट का जो है 2.73 है एम्पियर है,
और डेल्टा आई जो है अनसर्टेनिटी इन करंट है वो कितना है, ज़ीरो प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। तो R इज इक्वल V अपान आर आई इज इक्वल टू 7.3 अपान 2.73 which is equal to 2.7 ohm. The percentage uncertainty in voltage V is percentage for V is equal delta V upon V into 100%। इसका मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज अपॉन एक्चुअल वोल्टेज इंटू 100%। तो इसका क्या होगा, डेल्टा V जो है वो इक्वल है 0.1 के, और एक्चुअल जो वोल्टेज है 7.3 इंटू 100% है। तो इसका जो आंसर आएगा 1.37% इज इक्वल टू 1%। एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट इज परसेंटेज ऑफ करंट इज इक्वल टू डेल्टा, सिमिलरली डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100%। इसका कंक्लूजन निकालेंगे, परसेंटेज इन अनसर्टेनिटी 1.83% which is equal to 2%. Thus total uncertainty in R is equal to 1% plus 2% is equal to 3%. अच्छा, इसी तरह से चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन आर या अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस अपॉन आर इंटू 100% विच इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा V अप टू 100% प्लस चेंज इन या डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100%। अब इसका कंक्लूजन निकालेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस 3.2016% इज इक्वल टू प्लस माइनस 3%, और इसका डेल्टा R अपॉन 2.7 इंटू 100% इज इक्वल टू प्लस माइनस 3%। अब इसको हम डेल्टा R को इधर रखेंगे और वो 100 मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड करेगा, और 2.5 इधर डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा प्लस माइनस 0.081 ओम। और इसको यूँ भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 0.08 ओम, हम इन राउंडिंग ऑफ कर लेंगे। तो इसका जो इसी फैक्टर जो आ रहा है रेजिस्टेंस में 2.7 प्लस माइनस 0.08 ओम। अब आते हैं पावर ऑफ क्वांटिटी। पावर ऑफ क्वांटिटी में क्या मतलब इसमें फैक्टर है कि आपके जो किसी भी फार्मूला में अगर उसका पावर आ रहा है, एक्सपो आ रहा है, तो R इज इक्वल 2.25 सेंटीमीटर, देन डेल्टा R इज इक्वल टू, डेल्टा R मीन्स अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, वो आ रही है प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो एब्सोल्यूट एरर इन R हम मालूम करेंगे, रिलेटिव एरर वो ER एप्सिलॉन R के इक्वल है, विच इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन एक्चुअल R इंटू 100%। उसका हम जब वैल्यू लिखेंगे डेल्टा R अपॉन 0.01 अपॉन 2.25 इंटू 100% विच इज इक्वल टू 0.4%। अब इसका क्या आ रहा है, जो पावर है वो 3 है, हम 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हमारा जो परसेंटेज है पावर का, वो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी R की, वो आएगी वॉल्यूम की, वो क्या आएगी 1.2%। देन अनसर्टेनिटी ऑफ वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू 0.06 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको 10 वॉल्यूम का हम कंक्लूड करेंगे, तो क्या करेंगे 47.7 प्लस माइनस 1.2 अपॉन 100। इसको जब हम करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आंसर क्या आएगा 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये अनसर्टेनिटी फैक्टर आएगा। अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज। पहले एवरेज नंबर ऑफ रीडिंग जो आप मेजर कर रहे हैं उसको उतने नंबर से आप डिवाइड करोगे तो वो एवरेज कहलाती है। उसके बाद डेविएशन क्या है, डेविएशन मतलब रीडिंग है आपकी x1 है,
1.50 है, और उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, डेल्टा x1 विच इज़ इक्वल टू x माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू 1.51 माइनस 1.50 विच इज़ इक्वल डेल्टा x1 इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। डेविएशन जब आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे, x2 इज इक्वल टू डेल्टा x2 इज इक्वल टू x माइनस x2, उसको जो आपकी डेविएशन निकलेगी वो आएगी 0। डेविएशन ऑफ x3 की कैसे निकालोगे, x3 वो होगी 0.01 सेंटीमीटर। हेयर x डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 आर डेविएशन फ्रॉम मीन, उसकी मीन निकालोगे और आपकी आ जाएगी टोटल डेविएशन जो है 0 जितने नंबर ऑफ डिवियंस है, नंबर ऑफ रीडिंग्स है, वो उसको ऐड करके 3 के साथ डिवाइड करोगे 0.0067 सेंटीमीटर आएगी। दस द लाइकली अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज 0.007 सेंटीमीटर। Uncertainty in time experiment. Time period of simple pendulum or any other vibrating body can be found by dividing the total time by total number of vibration. I T is equal to total number of total time of vibration upon total number of vibration, उसके साथ डिवाइड करोगे। Suppose a simple pendulum completes 30 vibrations in 54.6 seconds, then error in time is 0.1 second and fractional uncertainty is equal to 0.01 upon 30 second, 003 second, and hence t is equal to 54.6 upon 30 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड्स। इसका जो आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, t इज इक्वल 1.82 सेकेंड्स प्लस माइनस 0.003 सेकेंड। हियर द स्टॉप वॉच इज एक्यूरेट अप टू 1/10। जो स्टॉप वॉच आप किसी भी पेंडुलम का या कोई भी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, वो जो स्टॉप हुई है और वो एक्यूरेट स्टॉप हुई है 1/10 ऑफ सेकेंड, thus its least count absolute uncertainty is equal to 0.1. From the result, t is equal to 1.82 plus minus 0.003 second. It is advisable to count large number of swings and vibration to reduce timing uncertainty. आपकी जो लार्ज नंबर ऑफ जो है काउंट है वो और स्विंग उसको लार्ज करोगे तो आपकी अनसर्टेनिटी का फैक्टर वो कम हो जाएगा। ओके, सो इसकी असाइनमेंट है बेटा, मेक द नोट्स ऑफ दिस टॉपिक एंड सॉल्व द रिलेटेड प्रॉब्लम्स विच आर गिवन इन योर एक्सरसाइज। ओके, अल्लाह हाफिज़।